जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ मोस्ट डेयरिंग मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोस्तों हमारी सरकार के द्वारा अब ऐलान कर दिया गया है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में 113 किलोमीटर लंबा कनाल यहां पे तैयार करने वाले हैं, जिसके माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार पहली बार इंदस वाटर सिस्टम में आने वाली जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें कि इंदस, चेनाब और झेलम आती हैं, उनके पानी को अब हम लोग डाइवर्ट करके डायरेक्टली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ले जाने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है। एंड ये वाला जो प्लान है, ये हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर अनवील, यहाँ पर रिवील किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, एनडीटीवी के भी द्वारा इसको कवर किया गया। 113 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल, और ये दोस्तों शायद अभी तक का इंडिया का इंदस वाटर ट्रीटी को लेके सबसे बड़ा प्लान है, जो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा रिवील किया गया है। वैसे तो मैं डिटेल में आगे जाकर चर्चा करूँगा कि कैसे एग्जैक्टली इसको किया जाने वाला है, लेकिन अगर बहुत ही सिंपल लेमैन टर्म्स में आपको समझाने का प्रयास करूँ तो बेसिकली जो ये झेलम नदी है और जो ये चेनाब नदी है, इनके ऊपर फिलहाल जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जगह जगह पे बने हुए हैं, सरकार एक ऐसा प्लान लेकर आ रही है कि उन सभी स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट किया जाएगा, और इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा कि पहली बार इंडियन गवर्नमेंट जो इंदस रिवर सिस्टम की वेस्टर्न नदियां हैं ना, उनको ईस्टर्न नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज के साथ लिंक करेगी, जिससे कि पानी पहले रावी तक आएगा, फिर ब्यास तक आएगा, जिससे कि पानी हमारे भारत के पंजाब राज्य में पहुंच जाएगा, एंड वहां से फिर हरियाणा, देन राजस्थान में अलग अलग एरियाज में इसको पहुंचाया जाएगा। एंड दोस्तों, नॉट जस्ट दिस, दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ये जो हम लोग यहाँ पे कैनाल की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर ये बन जाएगा, इनफैक्ट जब ये बन जाएगा तब ये जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट कैनाल बन जाएगा। बिकॉज अभी जो आज की घड़ी में जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट कैनाल है, दैट इज़ दी रणबीर कैनाल, जो कि 60 किलोमीटर लंबा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो कैनाल जो कि यहाँ पे प्लानिंग करी गई है, दिस इज़ अ 113 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल। एंड दोस्तों, इंडिया ने अब इंदस वाटर सिस्टम को लेकर अपनी पॉलिसी को भी बदल दिया है। बिकॉज अभी तक क्या था कि हम लोग केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, लेकिन अब इंडिया ने कह दिया है कि रन ऑफ द रिवर छोड़िए, अब हम लोग यहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए प्रोजेक्ट्स को बनाना शुरू करेंगे। इसी पूरे प्लान के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्लान, कैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्शंस को करने वाले हैं, एंड ऑल्सो इससे क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, एंड वाई दिस इज़ दी बिल्कुल करेक्ट स्टेप जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिया गया है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं एंड अपने फ्यूचर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तब भी आप लोग हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं। आपको गाइडेंस देने में, दिशा दिखाने में भी हमारी टीम हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, पहली बार इंडिया ने एक ऐसा प्लान यहाँ पर अनाउंस किया है जिससे कि हम लोग पानी को डाइवर्ट करेंगे, और वो भी फ्रॉम द 3 वेस्टर्न रिवर्स। आपको मालूम होगा, एज पर दी करंट इंदस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी, उसमें इंदस, झेलम और चेनाब को वेस्टर्न नदियां कहा जाता है जो कि पाकिस्तान के पास जाती हैं, एंड रावी, ब्यास और सतलुज को ईस्टर्न नदियां कहा जाता है जिसका पानी भारत के पास आता है। लेकिन पहली बार
इंडिया ने जो प्लान को अनाउंस किया है, वी हैव नाउ अनाउंस्ड कि हम लोग वेस्टर्न नदियों के पानी को यहाँ पर डाइवर्ट करने वाले हैं। एंड उसी चीज़ को लेकर 113 किलोमीटर लंबा कैनाल है जिसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर फिजिबिलिटी स्टडीज होना शुरू हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से जो सरप्लस वाटर फ्लो है फ्रॉम द 3 वेस्टर्न रिवर्स ऑफ द इंडस वाटर सिस्टम, इसको डाइवर्ट करते हुए पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के तरफ ले जाया जाएगा। आई नो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी इस तरह के प्लान्स की बातचीत हो रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी निंदा कर रहे थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भारत केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कर कुछ नहीं पाएगा। अब दोस्तों आपके सामने है कि वो वाला कैनाल जो कि हम लोग केवल तब बातचीत में था, उस कैनाल को आज हम लोग एक रियलिटी बनाने जा रहे हैं। एंड इस प्लान को किसी और ने नहीं बल्कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसको कंफर्म किया है एंड कहा है कि आने वाले 3 सालों में कैनाल कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली चेनाब को रावी, ब्यास और सतलुज सिस्टम के साथ यहाँ पर लिंक करेगा। और इसमें देखिए इन्होंने इनकी नॉलेज को भी देखिए स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए कहा है राजस्थान का गंगानगर का जो जिला है, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका ये पंजाब है तो ये पंजाब के बिल्कुल यहाँ पर आपको इसी एरिया में राजस्थान का गंगानगर का जिला देखने को मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट ड्राइएस्ट एरियाज। वहाँ पर इन्होंने कहा है कि पानी को पहुंचाया जाएगा जब एक बार ये 113 किलोमीटर लंबा कैनाल अगर ये बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या होने वाला है पूरा प्लान जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 13 एग्जिस्टिंग कैनाल स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट किया जाएगा, चेनाब से रावी, रावी से ब्यास और सतलुज, इनमें पानी को भेजा जाएगा अक्रॉस द 4 स्टेट्स। एंड अल्टीमेटली जो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि 600-650 किलोमीटर लंबा कैनाल है, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा, जिससे जो फिलहाल पंजाब में भी पानी की कमी चल रही है भाखड़ा नंगल डैम की वजह से, एंड इवन आगे राजस्थान में तो हमेशा ही कमी रहती है, वो वाली कमी यहाँ पर दोस्तों पूरी करी जाएगी। इसके बाद बल्कि प्लान इसको यमुना के साथ कनेक्ट करने का भी है, लेकिन उसको लेकर कोई प्रॉपर अभी तक हमें जो स्टडीज़ हैं या फिर कोई रोड मैप देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ बातचीत वो भी करी जा रही है कि अगर वैसा कुछ होगा तो उस केस में दिल्ली तक भी ये वाले पानी को पहुंचाया जा सकता है। नाउ व्हाई दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप। सबसे पहला दोस्तों, मैं पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ, आज दिन तक इंडिया ने कभी भी वेस्टर्न रिवर्स को टच नहीं किया था। अगर आप फिर से देखें इस मैप में तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसमें इंडिया केवल जो ईस्टर्न नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इनके पानी को ही यूज़ करता था, कंज्यूम करता था। हम लोग जो ये वाली नदियां हैं ना, इंडस, झेलम, चेनाब, इनके ऊपर केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को बनाते थे, कभी भी इनके पानी को यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अब हम लोग उसके पानी को भी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी अग्रेसिव स्टेप। नंबर 2, इससे दोस्तों जो अभी तक जो ट्रीटी जो कि बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड मानी जाती थी, वो वाली ट्रीटी को हम एक तरीके से करेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमें क्या बताया जाता था कि ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज का तो 100% पानी इंडिया को मिलता है, एंड जो इंडस, चेनाब और झेलम का 20% पानी इंडिया को मिलता है। लेकिन रियलिटी दोस्तों अलग थी, बिकॉज रियलिटी ये थी कि टोटल में अगर टोटल 207 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, उसमें से 20% से भी कम पानी इंडिया को मिलता है, यानी कि वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों मिलाकर के 80% से ज़्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो कर रहा था। अब वो भी यहाँ पर बदल जाएगा, एंड ऑब्वियसली स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए बहुत ही बड़ा कदम बन जाता है, बिकॉज राजस्थान अक्सर पानी की कमी के साथ जूझता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। नाउ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग टिट फॉर टैट मूव जो कि इंडिया ने किया है। आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर के पहले, पहलगाम हमले के पहले इंडिया पिछले 2-3 वर्षों से लगातार नोटिसेस को भेज रही थी, लेकिन पाकिस्तान ना केवल नोटिसेस को इग्नोर कर रहा था बल्कि उस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर रहा था, वर्ल्ड बैंक को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ऑब्वियसली डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं, एंड ये इसलिए भी टिट फॉर टैट बन जाता है। जब से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान 4 चिट्ठियां लिख चुका है, लेकिन इंडिया ने ना
केवल उनको इग्नोर किया है बल्कि जवाब दे दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी दी रोड मैप जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। कनाल बनेंगे, उसके बाद पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, मेक श्योर किया जाएगा कि पानी आपकी तरफ अब नहीं पहुंच रहा है। बाय द वे आपको बता दूं कि जिस रणबीर कनाल का जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, उस कनाल की भी लेंथ को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रख दिया गया है। अभी जो केवल एक वर्बल प्रस्ताव मैंने सुना है, दैट इज कि 60 किलोमीटर से इसकी लेंथ को बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोई प्रॉपर अभी तक हमने ऑफिशियल वर्ड नहीं देखा है। जब वो भी होगा तब आपके सामने पेश करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम एंड अ डेयरिंग स्टेप जो कि इंडिया के द्वारा लिया गया है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड